महाकाल का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। महाकाल की कसम कह रहा हूँ कि मेरे एक टाइम था सन 1992 में, मेरे घर में मतलब बहुत गरीबी थी, बहुत परेशानियाँ थी। मैंने सारी बातें नहीं बता करकुलही माँ से आप मन्नत मांगे तो पूरे हो गए, तो आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं। 100% पूरा। आज मैं 2-3 फर्म चला रहा हूँ, कंपनी चला रहा हूँ। मेरा बेटा और मैं, मेरा बेटा गौरव मिश्रा मेरी पूरी कंपनी को मेंटेन करा हुआ है। 2-3 हमारे पास अकाउंटेंट है, सब कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी से दिल से प्रार्थना करता है कि हमारा काम है पूरा हो जाए, तो माता रानी उनके काम मुकामना पूरा कर देती है। तो दरबार में वही दर्शन करने के माता रानी के दरबार में, तो आइए अंदर हम दिखाते हैं माता रानी के दरबार में तरकुलही माई के। तो ऊपर कैमरामैन फोकस कीजिए, गेट यहाँ पर है, अंदर लेके आइए। कैमरामैन लगातार फोकस करते रहिए। और यहाँ पर जो भी मन्नत मांगा रहता है माता रानी अगर पूरा कर देती है तो अंदर आ जाते हैं। कैमरामैन लेके आइए थोड़ा साथ में। तो माता रानी के हम लोग दरबार में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा है, आज बारिश होने से तो हम बता नहीं सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा साथ साथ में ले आइए। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगा है। माता रानी तरकुलही यही है जो कि स्थान जो कि गोरखपुर जिले में पड़ता है। तो आप लोग आइए, माता रानी से दर्शन विनती कीजिए। आइए अंदर, कैमरामैन लेके आइए। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी जो भी मन्नत आप मांगेंगे तो पूरा हो जाता है। तो माता रानी तरकुलही के दरबार में सब लोग आते हैं, तो हम लोग भी आज दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरामैन लगातार फोकस करते रहिए। यहाँ वीर बंधु सिंह का यही जो फांसी हुआ था, जो कि अंग्रेज लोग नहीं है उनके फांसी दिए थे। 7 फांसी टूट गया था, उसके बाद वीर बंधु सिंह के यहाँ पर मौत हुआ था। वही स्थान है कि जो कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन लगातार फोकस कीजिए, यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं वह पूरा हो जाता है। तो माता जी के दरबार में आप लोग भी आइए और विनती कीजिए कि हर भी काम आपका शुभकामना है कि माता रानी ऐसे ही प्यार दुला। आइए कैमरामैन लेके आइए। तो यहाँ पर जहाँ पर बलि चढ़ता है बकरे का, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बलि भी चढ़ता है। कैमरामैन लगातार फोकस कीजिए। काफी भीड़ है कि बता नहीं सकते हैं माता रानी के दरबार में। और अंदर कैमरामैन लेके चलिए, देखते हैं। आइए आइए। जो भी आप मन्नत मांगेंगे अगर माता रानी अगर पूरा कर देती है तो आप लोग भी आइए। गोरखपुर जिले में पड़ता है, जो कि वीर बंधु सिंह का यहीं पर फांसी हुआ था, जो कि अंग्रेजों ने फांसी लगाया तो 7 फांसी छूट गया। उसके बाद वीर बंधु सिंह का यहीं पर फांसी हुआ था। तो यहाँ पर स्थापना हुआ है माई तरकुलही का। आइए आप भी दर्शन करते हैं। तो पहुँच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, अंदर देख सकते हैं। और हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर घंटा है, हम माता रानी के दरबार फोकस कीजिए। हम चाहेंगे चारों तरफ दिखाने के लिए, कैमरामैन साथ में लेके आइए, चारों तरफ दिखाने के लिए। आइए इधर भी लेके आइए, फोकस कीजिए जी। काफ़ी भीड़ है, जो कि आज हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, लेट हो गया बारिश की वजह से। हम आइए कैमरामैन थोड़ा उधर लेके चलिए, पीछे बारिश बहुत काफ़ी हुआ था, जो कि हम बता नहीं सकते हैं। आज हम लोग को लेट हो गया, हम लोग 9 बजे आने वाले थे, लेकिन माता रानी के दरबार में आज तरकुलहा आ गए हैं, तो कुछ कर देंगे। आइए कैमरामैन लेके आइए उधर। आइए यहाँ पर देख सकते हैं जो भी व्यक्ति अगर माता रानी से दिल से प्रार्थना करता है कि हमारा काम है पूरा हो जाए, तो माता रानी उनके काम मुकामना पूरा कर देती है। तो दरबार में वही दर्शन करने के लिए आता। आइए हम कुछ बात करते हैं, जो कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। सबसे पहले हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों का, आपके चैनल वालों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं आज पहुंचा हूं नेपाल बॉर्डर पे, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तरकुलहा माता मंदिर है। माता जी का बहुत ही बड़ा नाम है। जब भी मैं आता हूं यहाँ पे तो मैया का दर्शन करता हूं और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। जय माता दी, जय माता दी। 9 दिन के बाद आज माँ के दरबार में, और 9 दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ रही है। और भीड़ के वजह से सर नवरात्रों में कम भीड़ होगी, लेकिन नवरात्रों के अगले दिन में आया आज दर्शन के लिए। वाकई माँ के बहुत बड़े दीवाने हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं चैनल वाले भाइयों के माध्यम से सारी बातें बता रहा हूँ। और खैर मेरा व्यापार जो है पूरा महाराष्ट्र के अंदर, MP में और राजस्थान, और मैं अभी नया पनप रहा हूँ यूपी के अंदर। मेरे को ठीक 1 साल हुआ धंधा करते हुए यूपी के अंदर, जिसमें मेरे बड़े भाई हाटा के चौरसिया एंड ब्रदर्स के मालक कमल जी बैठे हमारे साथ में खड़े हुए हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से हमारा पूरा व्यापार बढ़ रहा है आगे।
और सिर्फ यूपी के अंदर। और बाकी तो प्रभु की माया है, महादेव की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है। भक्ति में कुछ ज़्यादा ही रहता हूँ मैं। जहाँ पता लग जाता है कि माता का मंदिर है, मैं सारा काम धंधा बिजनेस सारी मीटिंग टोटल मीटिंग छोड़ करके मैं अपनी माँ के दरबार में आता हूँ, पिता के दरबार। अच्छा पहले बताइए आप कहाँ से आए हैं, एड्रेस बताइए। मेरी जन्मभूमि है देवरिया जिले से 12 किलोमीटर आगे दक्षिण जिला के टिकुआ चौराहा, एक छोटा सा ग्राम है खजूरी भट्ट, मेरी जन्मभूमि वही है। महाकाल का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। महाकाल की कसम कह रहा हूँ कि मेरे एक टाइम था सन 1992 में मेरे घर में मतलब बहुत गरीबी थी, बहुत परेशानियाँ थी। मैंने सारी बातें नहीं बता सकता। यानी तरकुलही माँ से आप मन्नत मांगे तो पूरे हो गए, तो आज आप दर्शन करने के लिए आए हैं। 100% पूरा। आज मैं 2-3 फर्म चला रहा हूँ, कंपनी चला रहा हूँ। मेरा बेटा और मैं, मेरा बेटा गौरव मिश्रा मेरी पूरी कंपनी को मेंटेन करा हुआ है। 2-3 हमारे पास अकाउंटेंट है, सब संभाल रहे हैं। मेरा काम है सिर्फ माल बेचो और उगाई करो, वसूली करो। वो अपने व्यापार में लगा हूँ। बाकी महाराष्ट्र में हमारे चंद्रशेखर पिंपले साहब जो वहाँ के 5 जिला अध्यक्ष हैं, उनके साले साहब 5 जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि मेरा जी व्यापार बढ़ाओ। वहाँ भी व्यापार बढ़ाया। और जलगांव में गुरु कृपा एनेक्स, मैं उनको दिल से तहे दिल से प्रणाम करूँगा। और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी कंपनी को सपोर्ट किया। जैसे महाराष्ट्र में गुरु कृपा एनेक्स ने सपोर्ट किया, ठीक उसी प्रकार हमारे हाटा के अंदर चौरसिया एंड ब्रदर्स के मालिक कमल चौरसिया जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन्होंने। मरते दम तक इन भाइयों को मैं कभी भूलूंगा नहीं। महाकाल की कृपा है, सारे अच्छा हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि 2 सब कमल चौरसिया जी फोन पे ऐसे आकर के और बात करें प्लीज। चलिए ठीक है। हमारे जो बड़े भैया बहुत अच्छे बात की हैं, जो कि माता रानी के कृपा से आज जो भी खुश हैं, इनके दरबार की इनके वजह से आज खुश हो गए हैं। तो माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो हमारे चौरसिया जी को मांगते हैं तो यहाँ पर सब मन्नत आपका पूरा हो जाता है। तो आप लोग भी आइए और माता रानी के दरबार में दर्शन कीजिए और जो भी मन्नत मांगे हैं तो पूरा हो जाएगा।